स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और इसी मंदिर में अगर कोई अपराध हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। करौली के एक स्कूल में एक छात्र ने टीचर के टॉर्चर की वजह से सुसाइड कर लिया। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले अंकित ने परेशान होकर मौत को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझा। अंकित के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें उसने अपनी पीड़ा बताई है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों आखिर इस छात्र ने सुसाइड किया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस स्कूल में बच्चे ज्ञान और संस्कार लेने जाते हैं, वहीं एक छात्र से उसकी जिंदगी छीन ली गई। स्कूल गुढ़ा चंद्राजी में कक्षा 9 में पढ़ने वाले अंकित गुर्जर की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि स्कूल में कार्यरत शिक्षक बाबूलाल बैरवा ने उसे बेरहमी से पीटा और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। ऐसा बताया जा रहा है कि अंकित को छोटी सी गलती की वजह से शिक्षक ने कथित रूप से बुरी तरह मारा और टॉर्चर किया। इस शारीरिक और मानसिक पीड़ा ने बच्चे को तोड़ दिया। घर लौटकर उसने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। कुछ ही पलों में एक परिवार का चिराग बुझ गया। माता पिता का सहारा हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव में मातम फैला हुआ है। अंकित की मौत ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि स्कूलों में बच्चों पर बढ़ते अत्याचार को आखिर कब रोका जाएगा। क्या शिक्षा संस्थान बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं बचे हैं? क्या शिक्षक अनुशासन के नाम पर हिंसा का सहारा लेते रहेंगे? स्थानीय लोगों और परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन ने भी पूरी घटना को गंभीरता से नहीं लिया और न ही किसी तरह की तत्काल कार्रवाई की गई। यही लापरवाही एक मासूम की मौत का कारण बन गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और सभी दोषी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजन लगातार रो रो कर एक ही मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे के साथ हुआ अन्याय यूं ही ना दब जाए और अपराधी को सख्त सजा मिले। ऐसी घटनाएं न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकारमय करती हैं, बल्कि पूरे समाज की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं। अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो न जाने कितने और अंकित इस सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ जाएंगे। अंकित गुर्जर को न्याय दिलाना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की मांग है। बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रताड़ित होकर और उसने 5 बजे शाम को घर के पीछे नीम के पेड़ पर रस्सी से फंदा लगाकर और अपने आप आत्महत्या कर ली। उसमें सुसाइड नोट में छोड़ के गया कि स्कूल के टीचर बाबूलाल बैरवा और शहनशाह शेख ने मेरी 1 घंटे पिटाई की और मुर्गा बना के रखा और मेरे को प्रताड़ित किया। मेरे माता पिता मेरी खुशी चाहते हैं तो इन टीचरों को 2 से 3 साल की सज़ा होनी चाहिए। और इस स्कूल की पूर्व में भी कई बार 5-6 बार घटना हो चुकी है। इस कार्रवाई के अंदर में किसी प्रशासन पुलिस की कोई कार्रवाई में लापरवाही पाई गई और स्कूल की जो मान्यता थी वो भी इसमें पुख्ता डॉक्यूमेंट वगैरह उसके लाइसेंस थे नहीं, फिर भी और अपनी रिश्वतखोरी से स्कूल को संस्थापक भीम सिंह इसको चला रहा है। कक्षा 9 का लड़का था। कल जांच के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। जो टीचर्स जिनके ऊपर उसने आरोप लगाया है उन दोनों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, वो अभी हिरासत में है। बाकी वैसे तो गांव वालों का जो बयान मिला वो तो ये था कि सब मुर्गा बना करके उस बच्चे को पीटा गया। स्कूल संचालक के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। कल हम गए तो स्कूल संचालक मिला नहीं और उसका मोबाइल जो हमारे पास रजिस्टर्ड है वो पूरी तरह स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए स्कूल संचालक से किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा। पुलिस भी उसको तलाश कर रही है लेकिन वो अभी अरेस्ट भी नहीं हुआ। इस बीच नादौती थाना अधिकारी उमेंद्र सिंह ने मामले में महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे ने आत्महत्या की है। परिजनों की तरफ से अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। जो सुसाइड नोट मिला है उससे अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि बच्चे ने आत्महत्या का कदम स्कूल में हुई मारपीट की वजह से उठाया या किसी दूसरी वजह से। मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। इस मामले में परिजनों का कहना है कि बच्चे को पीटा गया और टॉर्चर किया गया, उसके बाद इतना बड़ा कदम इसने उठाया है। इस मामले में डीईओ से बात की तो डीईओ का कहना है कि स्कूल में पहुंच करके निरीक्षण किया गया और स्कूल के खिलाफ 26 और 27 में इसकी स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई है और 7 लाख का इसमें जुर्माना भी दिया गया है। इस मामले में डिप्टी का कहना है कि
ये जो सुसाइड नोट जो जारी हुआ है, इस मामले में बारीकी से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली। और राजधानी जयपुर इन दिनों महफूज नहीं है और ये शहर अब लगता है कि चोर लुटेरों की गिरफ्त में आ चुका है। जौहरी बाजार में देर रात एक ज्वेलरी शोरूम में हुई सोने चांदी की लूट की वारदात से तो यही लग रहा है। यहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और लाखों की चोरी करके मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयपुर शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला बाजार जौहरी बाजार, जहां सोने चांदी का हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि किसी को फुर्सत नहीं मिलती। पास ही माणक चौक थाना है और पुलिस की गश्त के बावजूद सबको चकमा देकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने जौहरी बाजार में सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स की एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और लाखों का माल समेट कर रफू चक्कर हो गए। वारदात 19 नवंबर की रात में हुई। कुछ गार्ड सोए हुए थे, एक गार्ड बाहर की ओर घूम रहा था। नकाबपोश बदमाशों ने पहले रेकी की। कॉम्प्लेक्स के पास वाली बिल्डिंग की सीढ़ियों से पहली मंजिल तक गए। कटर से कॉम्प्लेक्स में लगी लोहे की जाली को काटा। दुकान में सो रहे गार्ड के साथ मारपीट की। दुकान के सभी ताले तोड़कर माल समेट कर भागने लगे। सीसीटीवी में लुटेरों की ये वारदात रिकॉर्ड हुई। जाते समय बाहर गली में ड्यूटी दे रहे गार्ड को भनक लगी। वो ऊपर की ओर भागा, लेकिन नकाबपोश बदमाशों ने उस गार्ड को भी मारपीट कर उसे बाथरूम में बंद कर दिया। जिस जाली को काटा उस जाली से निकलकर फरार हो गए। सुबह जब वारदात होने की जानकारी मिली तो मौके से पुलिस ने साक्ष्य जुटाए। हालांकि कॉम्प्लेक्स में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की तलाश में कई अहम साक्ष्य मिले हैं। वारदात को देखकर लग रहा है कि इस वारदात को करने से पहले लुटेरों ने बारीकी से रेकी की है। पुलिस का मानना है कि वारदात को देखकर लगता है कि संभवतः कोई जानकार भी इसमें शामिल हो सकता है। पीछे से गली से उन्होंने शटर को ऊपर किया है और बाइक को उन्होंने वहाँ खड़ी की है और ऊपर जाने का, फर्स्ट मंजिल पर जाने का उन्होंने ताला तोड़ा है और उसके ऊपर वो फर्स्ट मंजिल पे आ गए हैं। फर्स्ट मंजिल पे आके मैंने आपको लोकेशन दिखाई, उन्होंने उस जाली को काटी है और काट के वो तीनों लोग अंदर एंटर हो गए हैं। एंटर होने के उनको मालूम था कि पीछे इसका चौकीदार सोया हुआ है, तो वो सीधे क्या है कि पीछे की साइड में गए हैं। देखिए तो किए, उसको मालूम था ना कि चौकीदार वहाँ सोता है। डायरेक्ट चौकीदार के पास वो गया है, उसका पहले उसके मुंह बांधे हैं। इट मीन्स उसको मालूम था कि चौकीदार यहाँ सोता है। तो जो ड्यूटी देने वाले को नीचे बंद कर दिया, जो सोने वाले को ऊपर बंद कर दिया। तीसरा जो बाहर गली में जो राउंड लगाता है वो आया तो उसको उन्होंने मार के बाथरूम में बंद कर दिया और उन्होंने आराम से सामान लेकर ये जिस ये घुसे थे उसी से लेके और वापस निकल गए। घटना के बाद पुलिस की गश्त पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। थाने से महज 500 मीटर की दूर ही हल्दियों का रास्ता है और इसमें बने हुए कॉम्प्लेक्स में ये वारदात हुई है। सुबह इस बाजार में सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन देर शाम के बाद तक भारी भीड़ रहती है। करीब 35 किलो वजन को लेकर बदमाश कैसे गए, किधर से गए? क्या उस वक्त पुलिस की कोई भी टीम इलाके में गश्त कर रही थी? हालांकि फिलहाल माणक चौक थाना पुलिस वारदात के बाद अलर्ट पर है और घटनास्थल से अहम जानकारी जुटाने में लगी है। सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स के अंदर जिस दुकान के अंदर जो चोरों के द्वारा वारदात की गई थी वो यही दुकान है और आप देख सकते हैं कि इस दुकान के अंदर पूरी तरीके से जो है उनके द्वारा जो है यहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी। आप देखिए कि ये हालांकि अभी इनके द्वारा रिपेयर करवा दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे जो टफन ग्लास होता है, एक गेट लगाया हुआ था और उस गेट को भी जो है यहाँ पर तोड़ा हुआ है। और उसके अगर मैं अवशेष की बात करूँ तो आप देखिए कि ये ग्लास के जो टूटे हुए जो टुकड़े हैं आप देख सकते हैं ये यहाँ पर है और जो तोड़फोड़ की गई थी आपको मैं अंदर, हालांकि अभी जाने की अनुमति नहीं है, आपको मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पे जो भी ज्वेलरी रखी हुई थी शो केस के अंदर, उन शो केस को भी जो है यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज किया गया है और जो चांदी या फिर गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उनको यहाँ से जो है शीशे तोड़कर जो है निकालने का काम किया। यहाँ पे जो ओनर है उनसे एक बार मैं बातचीत करने की कोशिश करूँ। क्या अच्छा आप आप बेटे हो जी? कितने बजे आप लोगों को पता चला गया? करीबन 5 सवा 5 के आसपास। अच्छा, किसका फोन आया था आपके पास? पुलिस का? हमारे नहीं, कोई दुकानदार भाई हैं उन्हीं का आया था। अच्छा, क्या कहा? कि आपकी दुकान के ताले वगैरह टूट गए हैं, आप जल्दी से आइए। हम जब आए यहाँ पे बस पुलिस थे और ये सब टूटा हुआ ऐसे बिखरा हुआ था।
तो यहाँ पे जैसे आपके पास केवल चांदी की ज्वेलरी थी या फिर गोल्ड की? नहीं सर, थोड़ा बहुत इसमें डिस्प्ले में सोने का भी था और बाकी चांदी के इसमें सामान वामान थे। अच्छा जी तो आपको किसी पे शक ऐसा कुछ सर, अभी तो माइंड ही ऐसा हो रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करें, इस सिचुएशन से कैसे डील करें। कितने किलो का ज्वेलरी? सर अभी मेरे को इस चीज़ का अभी अमूमन आइडिया आपने नहीं, पुलिस को भी तो बताया? अभी पिताजी ही बता पाएंगे, हमें पूरा आइडिया में भी नहीं है पूरी चीज़ का। किसी पे शक है? नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई कुछ ऐसा व्यक्ति हो जो आपके आसपास अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या कौन हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये वही शॉप है जिसके अंदर जो है चोरों के द्वारा लूट की गई है। अब जो है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा पड़ताल की जा रही कि आखिर कौन लोग हैं। लगातार पुलिस की जो टीम है वो सीसीटीवी फुटेज होते हैं उनको खंगालती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। और अमायरा के सुसाइड केस ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है और इस मामले में स्कूल की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है, संदिग्ध नजर आ रही है। छात्रा छलांग लगाने का उसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और इस सुसाइड मामले में अब शिक्षा विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस दिन बच्ची ने टीचर से शिकायत की थी कि बच्ची को जो है वहां पर दूसरे बच्चे परेशान कर रहे हैं और इसके साथ ही अमायरा के माता पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना दुख भी साझा किया। मां बाप ने बताया कि कैसे उनसे उनकी बच्ची बिछड़ गई, कई बार शिकायत की गई, स्कूल प्रशासन को इन सभी परेशानियों के बारे में बताया गया, शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। सवाल ये कि आखिर शुरुआत से लेकर के और आखिर तक इस पूरी घटना के होने तक स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई और स्कूल प्रशासन की चुप्पी शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रही है। नॉट कमिटेड सुसाइड, वो उसको तो हाइट से प्रॉब्लम थी, वो तो डरती थी। राजधानी जयपुर से कुछ दिनों पहले एक ऐसा मामला आया था जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस हादसे में एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। घटना में स्कूल शुरुआत से ही संदेह के घेरे में रहा। माता पिता भी स्कूल पर लगातार आरोप लगाते रहे। उनका कहना है कि स्कूल ने कभी भी बच्ची की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। अमायरा की मौत के मामले में अभिभावकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दुख साझा किया। अमायरा की मां ने कहा कि मैं यही सोचती हूँ कि काश उस दिन बच्ची को स्कूल नहीं भेजते। अमायरा की मां का कहना है कि स्कूल का नाम बड़ा है लेकिन जवाब नहीं। काश उस दिन मैं बच्ची को स्कूल ना भेजती। सभी पेरेंट्स से अपील, न्याय में सब साथ दें। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, एक्शन जरूर हो। बुलिंग की शिकायत की थी, एक्शन नहीं हुआ। अमायरा मानसिक रूप से पूरी तरह से सामान्य थी। अमायरा की मां का कहना है कि हमारे जीवन में अब कई काश ही बच गए हैं। इन काश के बारे में सोचना ही बचा है। उन्होंने स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की मांग की है। अगर बच्चे का मानसिक संतुलन नहीं सही होता तो वो हर साल की टॉपर नहीं होती। वो बहुत खुश रहने वाली जिंदा दिल लड़की थी, सबकी मदद करती थी और हेलोइन और कहीं से भी लेकर कहीं से भी वो किसी भी डिप्रेशन का कोई शिकार नहीं थी। बहुत खुश थी वो अपनी लाइफ में और बहुत सारे एम थे उसके, आईपीएस ऑफिसर से लेके क्या दीपिका पादुकोण बनना चाहती थी। और ये जो स्कूल की जिम्मेवारी स्कूल ने नहीं उठाई, उसके खिलाफ एक्शन। बच्ची के पिता विजय ने शिक्षा विभाग और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ने मुझसे पूछा कि बच्ची को हैलोवीन का सपना आया था। इस तरह से ये बातों को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। पुलिस के अधिकारी कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। इतने दिन बीत जाने के बाद भी आगे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। साथ ही उनका कहना है कि पुलिस और शिक्षा विभाग एक्शन नहीं ले रहे। सबूत के बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। शिक्षा विभाग जानबूझकर टाल रहा है। शिक्षा विभाग ऊल जुलूल सवाल पूछ रहा है। बच्ची को हैलोवीन का सपना आया, ये सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है कि हमारी बच्ची को न्याय मिले और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। मामले में शिक्षा विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दी है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामनिवास शर्मा ने बताया है कि आत्महत्या के कारणों का साफ पता तो पुलिस के जांच के बाद ही चल पाएगा। हालांकि जांच में ये बात सामने आई है कि उस दिन अंग्रेजी की कक्षा के वक्त बच्ची ने टीचर को शिकायत की थी कि बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं। फिलहाल रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को मिलने के बाद इसका रिव्यू किया जा रहा है और पुलिस अभी भी इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आखिर 9 साल की छात्रा अमायरा ने स्कूल की बिल्डिंग से क्यों छलांग लगा दी, ये सवाल सबको परेशान कर रहा है।
स्कूल प्रशासन का रवैया और जांच की धीमी गति भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। अमायरा के परिजनों से उनकी बेटी तो छिन चुकी है, लेकिन उन्हें अब बस इंतजार इस बात का है कि उन्हें न्याय मिल सके। राजधानी जयपुर में कक्षा 4 की बच्ची अमायरा के मामले में अब तक गुत्थी अनसुलझी है। वहीं बच्ची के परिजन, उसके माता पिता ने पुलिस और शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने रवैये पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं पूरे मामले में उनसे सवाल कर रहे थे कि क्या बच्ची को कोई हेलोइन का सपना आया था, ये जो चीजें हैं ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। इस तरीके से जो जांच है उसको लेकर के उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने 22 तारीख को एक मौन व्रत धारण करने का कहा है और ये कहा है कि हम एक कैंडल मार्च और प्रदर्शन जो है वो शहीद स्मारक पर निकालेंगे। साथ ही बच्ची की मां ने कहा कि इस पूरे मामले में स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द की जानी चाहिए। स्कूल ने इस पूरे मामले में गंभीरता से नहीं लिया। जो शिकायतें बच्ची ने की, जो शिकायतें उनके द्वारा की गई थी, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और संवेदनशीलता से नहीं लिया। इसके लिए भी जो स्कूल है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और राजधानी जयपुर में एक 30 साल की गर्भवती महिला ने अपने पति, ससुराल पक्ष और एक कथित बाबा पर गर्भपात के लिए दबाव बनाने, मारपीट करने और हत्या का प्रयास करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता की रिपोर्ट पर मोहाना थाना पुलिस ससुराल वालों और कथित बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर अब आगे की जांच में जुट चुकी है। आखिर अभी तक क्या इस मामले को लेकर के कार्रवाई हो रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजधानी जयपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही ससुराल वालों पर एक बाबा के कहने पर गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। इस्तगासे के जरिए दर्ज करवाए गए इस मुकदमे में पीड़िता ने बताया कि मुकुंदपुरा स्थित आश्रम में एक कथित बाबा ने उसके पति और ससुराल वालों को कहा कि गर्भ में लड़की है। इसके बाद ससुराल पक्ष उस पर गर्भपात करवाने का दबाव बनाने लगा। महिला की तरफ से इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। वो प्रेग्नेंट है और अप्रैल में उसके पति, सास ससुर वगैरह ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद में महिला थाना में काउंसलिंग भी हुई, जहां उसके पति, ससुराल वगैरह ने तो सब इस बात के लिए पाबंद हुए, हम इसे परेशान नहीं करेंगे, प्यार से रखेंगे। महिला का आरोप है कि उसके बावजूद भी अभी प्रेग्नेंट होने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की धमकी दी जाती है और उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि तेरे गर्भ में लड़की है तो इसे हिला दे, हमें लड़का चाहिए। महिला ने आरोप लगाए हैं कि अप्रैल में विवाहिता के पति, सास ससुर और दूसरे लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद महिला थाने में पूरे परिवार की काउंसलिंग भी हुई। उस समय परिवार को पाबंद किया गया था कि विवाहिता के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की जाएगी, न ही अभद्र व्यवहार किया जाएगा। लेकिन महिला के आरोप है कि कुछ समय बाद प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसके साथ मारपीट की गई और उस पर यह कहते हुए कि उसके पेट में लड़की है, गर्भपात के लिए प्रेशर बनाया गया क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति एक बाबा के संपर्क में है और जो बाबा कहता है पूरा परिवार ठीक वैसा ही करता है। पूरे मामले में कथित बाबा से भी मोहाना पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन इस तरह की घटनाएं ये सोचने को मजबूर करती हैं कि आज के समय में भी लड़का और लड़की की चाह इंसान को हैवान बना देती है। इसका ये भी कहना है कि इसका पति है किसी बाबा के प्रभाव में है और वो बाबा कहता है कि बाबा के कहने से इस तरह के हम उस पर ये प्रेशर डालते हैं और इस संबंध में इसका मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो बाबा से पूछताछ की जाएगी, अनुसंधान जारी है और इसके अंदर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी अनुसंधान करके और कंप्लीट डिटेल लेकर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आज के दौर में भी लड़का और लड़की में भेद किया जा रहा है और ये चौंकाने वाला मामला मुहाना पुलिस में ने दर्ज किया है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही जो आरोप बाबा पर लगाए हैं, कथित आरोप, उसकी भी जांच की जा रही है। क्या बाबा का इसमें किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है और क्या बाबा ने ऐसा झांसा और भी लोगों को दिया है या नहीं दिया, तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां जैसलमेर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 5 बेटियां होने पर ससुराल पक्ष ने 35 साल की एक बहू की गला दबा करके हत्या की आशंका जताई जा रही है। आरोप लगा है कि हादसे का रूप देने के लिए शव को घर के पानी के टांके में फेंका गया। सूचना मिलने पर पीहर पक्ष मौके पर पहुंचा तो गले पर चोट के निशान देखकर वो भड़क गए। जवाहर अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर परिजनों ने धरना दिया है। सांगड़ पुलिस मौके पर पहुंची और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। परिजन पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव लेकर के रवाना हो गए। मामला सांगड़ थाना क्षेत्र के कोडा गांव का बताया जा रहा है।
पीड़िता गुड्डी देवी की शादी को 15 साल से ज्यादा हो चुके थे। आरोप है कि बेटियां होने पर पति खीमाराम और जेठ ताने मारते और प्रताड़ित करते थे। 4 महीने पहले ही पंचायत की समझाइश पर उसे ससुराल भेजा गया और 19 नवंबर को गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा। और इस बीच उदयपुर से भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां उदयपुर से सामने आया एक सनसनीखेज मामला। पति पत्नी और 7 साल के बेटे का शव मिला और पत्नी ने सबसे पहले आत्महत्या की, फिर पति ने बेटे को फंदे से लटकाया और फिर खुद फांसी के फंदे से शख्स लटक गया। मौके पर सुसाइड नोट भी मिला है और उस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस की टीम अब आगे की जांच कर रही है। इसमें कई पहलू तलाशे जा रहे हैं। हत्या, आत्महत्या के पीछे कारण क्या है, आप ये सभी चीजें हालांकि तलाशी जा रही हैं। एक सुसाइड नोट जरूर मिला है और उसको बहुत बारीकी से पुलिस उसकी जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि पति पत्नी और एक बेटे के सुसाइड का यह मामला सामने आता है और सामूहिक सुसाइड से सनसनी फैल गई। जिसने भी इस परिवार के बारे में जाना सुना वो हैरान रह गया। सबके मन में सवाल यही कि आखिर क्या ऐसा कोई कर सकता है। और हमारी खास पेशकश में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।